कॉन्टेस्ट का पहली प्रॉब्लम 6.2 रिमूव लेटर टू इक्वलाइज फ्रीक्वेंसी। ये इजी लेवल प्रॉब्लम है। चलिए पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग word consisting of lowercase English letters. You need to select one index and remove the letter at that index from the word so that the frequency of every letter present in the word is equal. We have to return the true if it is possible to remove a letter so that the frequency of all the letters in the words are equal, and we have to return false otherwise. Okay, तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ये दे रखा है, जैसे स्ट्रिंग ये वाला दे रखा है ABCC। देखो हमें स्ट्रिंग दे रखा है ABCC। अब वो चाह रहा है कि अगर इसमें से हम एक कैरेक्टर रिमूव कर दें, जैसे मान लो हम ये इसमें से एक कैरेक्टर मूव करना है और फिर जो रिमेनिंग स्ट्रिंग जो बचेगी उसमें ना सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो तुम पहले ए रिमूव करके देख लो, फिर इसमें बचेगा BCC, पर इसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ठीक है, तो ये केस तो हट गया। अब देखो अब हम रिमूव कर देखते हैं बी को रिमूव करेंगे तो बचेगा ACC, तो ये भी सारे कैरेक्टर्स इसमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या रिमूव करेंगे, अब हम रिमूव करेंगे C को। अगर हम C को रिमूव करेंगे तो बचेगा हमारे पास A, B और C, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये सही है, तो इसमें हमें रिटर्न ट्रू कराना है। देखो ट्रू है। अब देखो एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक ये वाला देखते हैं जिसमें A Z Z, ठीक है। इसमें देखो अगर हम A को रिमूव कर दें, ठीक है, अगर इसको रिमूव कर दें तो बचेगा हमारे पास A Z Z, इसमें सारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये केस हट गया। अब देखो ये वाला A भी अगर हम रिमूव करेंगे ना, ये वाला A अगर हम रिमूव करेंगे तो भी हमारे पास बचेगा A Z Z, इसमें भी सारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। अब देखो हम ये वाला Z रिमूव करते हैं तो बचेगा A Z, इसमें भी देखो A और Z की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये केस भी गया। अब देखो ये बचा Z, अगर इसको रिमूव कर दे तो बचेगा A और Z, इसमें भी देखो सारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये केस भी गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हमेशा फॉल्स ही रिटर्न होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी कैरेक्टर डिलीट कर दें तब भी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है कैरेक्टर्स की वो सेम नहीं है। अब देखो इसमें फॉल्स है हमारा रिटर्न, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसकी अप्रोच क्या होगी, इसकी अप्रोच सिंपल सी है। जो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा है अल्फाबेट, पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। देखो पहले एग्जांपल है हमारा ABCC। हम क्या करेंगे, एक 26 हमारे पास लेटर हैं, लोअर केस लेटर, हमने एक उनका वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, 26 साइज का, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर्स हैं, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम इस इंडेक्स में है ना, तो पहले इस इंडेक्स को रिमूव कर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स जो हो जाएगा ना, जो नॉन जीरो इंडेक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20 से चालू होगा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझ आ जाएगा पूरा क्लियर। कोई ये 01 से लेकर लास्ट होगा 25 तक, ठीक है। 26 लेटर्स है ना हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर हमने A रिमूव कर दिया, मैंने आपको बताया, तो देखो तो A की इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। अब देखो B आया, तो B की हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो B की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो इसका जो स्काई कोड होगा वो होगा हमारा 98, और A का स्काई कोड होता है हमारा 97। तो अगर इसको 97 से माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 1 आया। अब देखो फिर हम जो ये वेक्टर बना रहे हैं इसको नाम लेते हैं ARR, तो हम ARR ऑफ 1 में जाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1। अब देखो हमने ये वाले जैसे मान कर चले ये डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग बची BCC, ठीक है। अब ये आया C, अब C में देखो C में इसलिए तो जीरो स्टोर होगा, ठीक है, सब में जीरो स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो ये आया, तो C की होगी 99, तो 99 माइनस 97 करेंगे, 99 माइनस 97, तो ये आएगा हमारा 2, तो ये आएगा 2, तो ठीक है। तो फिर हम C की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ना इस एरे में जो हमने बनाया है ना, तो हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे, हम ना सारी जो नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी इनको देखेंगे, अगर वो सारी इक्वल हैं तो सही, क्योंकि हम
तो ये केस पॉसिबल है, और ये कैरेक्टर डिलीट करके हमारे पास जो स्ट्रिंग बच रही है उसमें सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है। तो देखो, पर हम अगर इसमें देखें ना तो हमारे 1 और 2 सेम नहीं है, तो ये केस हमारा गलत हो गया। मतलब हम ए को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है ना उसमें भी जो सबकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं है, क्योंकि सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है पर बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसी एग्जाम्पल को आगे ट्रेवल्स करते हैं तो और अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हमने ए हटाया था, पूरा हट गया, कोई बात नहीं। ए बी सी सी, ठीक है। अब देखो अगर हम बी को हटा दें, मैं मान के चलो बी को हटा दें, तो देखो ए बचा, तो ए का हम इंडेक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 97 विच इज 0, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। फिर देखो हमारा हमने इसको हटा दिया तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 1 की फ्रीक्वेंसी हमारी 0 ही रहेगी। अब ये आया सी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से 99 माइनस 97 वो हो जाएगी 2, तो एरे ऑफ 2 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे फिर से +1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगी, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 2। फिर हम देखेंगे इस एरे में क्या हमारी सारी फ्रीक्वेंसी सेम है, नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब यहाँ नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी बस 2 ही है, बाकी सारी 0 से इनिशियलाइज है, तो 1 और 2 है, पर ये सेम नहीं है, तो ये केस भी गया। अब देखो, अब केस जो आएगा वो समझने वाला है। अब केस ये है कि हम इसमें सी को डिलीट कर दें, सी को डिलीट कर देते हैं ना, तो देखो हमारा एरे की जो कंडीशन होगी वो देखते हैं अब, ठीक है। अब देखो हमने सी को डिलीट कर दिया, तो इसको हमें इग्नोर ही करना है, इस वाले सी को इग्नोर करना है, पर आगे वाले सी को हम कंसीडर करेंगे। तो देखो ए आया तो इसकी इंडेक्स 0 होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस कर देंगे। अब बी आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे इस वाले सी को कंसीडर नहीं करेंगे, पर इस वाले सी को कंसीडर करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, बाकी इसमें सारे 0 होंगे। फिर हम देखेंगे अपने नॉन जीरो वाले एरिया में क्या ये सारी फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है। नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे क्या वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम होगी तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर को डिलीट करके हमारे पास एक केस बन रहा है जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स की थी वो सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसका सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और चलवाता हूँ, देखो एक एग्जांपल और फंसेगा। देखो जैसे हम मान के चलते हैं हमारे पास है बी ए सी, ये टेस्ट केस है इसमें ही। अब देखो इसमें हम अगर बनाएंगे ना, तो देखो 0 से लेकर 26 तक हम बना दिए हमने एक वेक्टर 0 1 2, और भी इसमें इंडेक्स होंगे, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, पर यहाँ पे सारे इंडेक्स होंगे, वो सब 0 से इनिशियलाइज होंगे। लास्ट इंडेक्स होगा 25, क्योंकि 26 लेंथ का हमारे पास एक एरे है। अब देखो बी आया, अब हमने बी को डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसको रेड पेन से दिखा तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो इसको डिलीट कर दिया, तो बचा हमारे पास स्ट्रिंग ए और सी। अब ए का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये सब 0 से इनिशियलाइज है, ये सब 0 से इनिशियलाइज है। अब ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, +1 करेंगे, ए +1 करेंगे तो ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 1। अब देखो सी आया, तो सी की फ्रीक्वेंसी भी हम 1 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 1। अब देखो हम इस एरे में देखेंगे ना, तो देखो ये नॉन जीरो वाला एरे है, नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स, नॉन जीरो वाली फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं ना वो सेम है 1 और 1, तो हाँ ये केस ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमारे पास एक केस बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे एक कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं और हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ठीक है फ्रेंड, इसका कोड देखते हैं, कोड से ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ फिर से, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करूँगा कोड। अब देखो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की साइज, वर्ड की फ्रीक्वेंसी की साइज निकाल ली, ठीक है। अब हम यहाँ से 0 से चला रहे हैं, हम एक बूलियन रख लेते हैं कि हम मान कर चल रहे हैं कि हम इसको अगर डिलीट करते हैं ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी सारी सही है, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी और रिमेनिंग कैरेक्टर सब इक्वल है, हम मान कर चल रहे हैं पहले। अब देखो मैंने बताया आपको वेक्टर हम इंट एरे का 26 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हमने 26 साइज का एक एरे बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने j इक्वल टू 0 से लेकर अंत तक चलाया। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा वही कैरेक्टर जो हमने डिलीट करा है वही वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको तो हम स्किप कर देंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं करनी। जैसे यहाँ पे थी तो हमने बी को इंक्लूड नहीं करना, हमें सी ए और सी को इंक्लूड करना था, तो इसलिए उसको कंटिन्यू कर दिया। बाकी जो सारे कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी उनको ऐसे कर दिया, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी सब सारे अपने एरे में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया एक फ्रीक्वेंसी नाम से, उसको -1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए जो पहला नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी का अल्फाबेट है, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। फिर हम उसमें जो हमारे पास जो नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स हैं उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस बनता है जिसपे हमारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तभी हम लिया फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 0।
तो हम f को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम देख रहे हैं अगर f फॉल्स हुआ नहीं तो f ट्रू ही रहेगा, अगर हमारे पास f ट्रू ही रहा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि उस कैरेक्टर को डिलीट करने से जो बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम। लास्ट में अगर ऐसा कभी रिटर्न ट्रू नहीं हो रहा तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द सॉल्यूशन यूजफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज फ्रेंड्स लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को।